नौटी नामक एक ग्राम है, वहां पर नौटियाल लोग जो रहते हैं, वहां से होकर के ईड़ा बधानी नामक एक चमोली में ही स्थान है, वहां जाती है पहले दिन प्रथम पड़ाव, और वहां से फिर वापस नौटी आती है। और उसके बाद ये यात्रा कैलाश के लिए प्रारंभ हो जाती है और 21 दिनों की यात्रा होती है। और विस्तार से मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा, श्री कमलेश जी से, कि भाई इस यात्रा का क्या नियम है और कैसा इसमें जाया जाता है, और अगर कोई इस यात्रा में भाग लेना चाहे तो किन व्यवस्थाओं के साथ आए, और कैसी यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की क्या व्यवस्था होती है, और कितना पैदल मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि आगे कभी कोई आता है तो वो अपनी व्यवस्थाओं के साथ में इस यात्रा में भाग ले। वैसे तो आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया माध्यम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको भाई साहब के माध्यम से समझाने के लिए। नमस्कार तपलाल जी, स्वागत है आपका। आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो ये आप नंदा देवी राजजात के बारे में बता रहे थे, तो उसके विषय में आप सभी लोगों को अवगत कराएं कि यात्रा कब प्रारंभ होती है। वैसे तो मैंने बता ही दिया, नंदाष्टमी से प्रारंभ होती है भाद्रपद से, और 2026 में होने वाले, उसके विषय में कैसा क्या थोड़ा सा। हाँ नमस्कार। ये यात्रा एक प्रकार से नंदा देवी की यात्रा होती है, नोटी से होती है, और नोटी से सबसे पहले इस यात्रा में 12 साल बाद होती है। इस यात्रा, इस नंदा देवी का सबसे मेन जो होता है, एक भीड़ होता है जो, हाँ खाडू बोलते हैं उसको, मेंढा, वो चौसिंगा होता है। जब तक वो नहीं होगा, हाँ चौसिंगा 4 सिंह होते हैं। और ये भी कुदरत का बड़ा वो है कि उसमें वैसे सामान्यतः सब जीवों में 2 ही सिंह होते हैं, लेकिन वो एक मेंढा ऐसा पैदा, मेंढा बोले स्थानीय बात में खाडू बोले, कुछ बोले, और बोले तो उसके 4 सिंह होते हैं। और ये राजजात 12 साल बाद होने के बाद, जब ये राजजात शुरू होती है, हम इसकी मनौती मांग लेते हैं तो ये भीड़ हो जाती है। अभी 2026 में हो रही है, 26 में ये हो रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि 2 जगह ये मेंढे ने नंदा के रूप में जन्म ले चुके हैं। और इस बार के जन्म ले चुका है। 11 साल में यात्रा हो रही है अभी तो हाँ 12 साल का नियम है वैसे, लेकिन खाटू नगर जन्म ले तो यात्रा तुरंत 1 साल के बाद यात्रा करनी पड़ती है। अच्छा, ये भी है। और ये यात्रा भादो के महीने होती है। इसमें क्या होता है कि 280 किलोमीटर की पैदल, बहुत विकट यात्रा है। इसमें पैदल जाना पड़ता है। सबसे पहले नोटी से शुरू होती है। उस यात्रा का माने एक प्रकार की मुखिया नंदा देवी होती है, जिस वो पूरी वो होती है, लेकिन उसका जो मुखिया होता है भीड़ होता है, उसको नंदा का स्वरूप माना हाँ, वो उसका मेन होता है। आगे से वही चलेगा, वो सब भाई आगे से। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो ये मेंढा है, उसको ही नंदा का रूप माना, हाँ उसी को माना जाता है। और उसको देवी के रूप में पूजते हो, नाना प्रकार के आभूषण वगैरह सब चीज लगा करके उसे ले जाते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, नंदा जो थी, नंदा यहाँ की स्थानीय एक कन्या के रूप में, हाँ कन्या के रूप में। और उस नंदा को हम उमा देवी, पार्वती कह सकते हैं, देवी का रूप, पर्वतों की पुत्री थी, उसी रूप में वो देवी का रूप है। और विस्तार में जो दुर्गा, उसको हम बोलते हैं, दुर्गा का रूप मान सकते हैं। उसको कैलाश पर्वत हाँ भेजा जाता है। समस्त जो ध्यान जाते हैं, और वो कैलाश पर्वत, और उसमें एक होता है छैतोली ले जाते हैं। उसमें एक जो उनके पंडित जी हैं, जो किसी के कुल पुरोजी हैं, एक हमारे कबीरी से भी जाता है, जिस सारा गांव में उसको होता है, वहां से जाते हैं। और धनसारी गांव वाला इसका नेतृत्व करता है, हमारे गाँव से पूरी इसका पीरी जाएगी। तो हमारे गाँव हमारे गाँव वाले करें, हमारे गाँव वाले 60 गाँव जाते हैं। नहीं 60 गाँव की छतोली एक जाती है, उसमें हमारे गाँव हम ले जाएंगे। धनसारी गाँव का उसमें वो जाता है। ले आने का अधिकार पंडित यहाँ भगत है, 60 गाँव के भीतर में दयाल पंडित है, खंडी पंडित है, सरस्वत पंडित है, लेकिन उसका अधिकार हमको दिया गया। धनसारी वाले ले जाते हैं छतोली यहाँ से। अब वो जाती है यहाँ से, हाँ अच्छा, हमको तो ये लगता था एक ही। नहीं, बद्रीनाथ से आती है छतोली, रविग्राम से आती है, यहाँ कुमाऊं से आती है, कुमाऊं यात्रा का भी आनंद लेते हैं, कुमाऊं से आती है यात्रा है। और देखो एक चीज और बताऊं, प्रकृति का इतना सुंदर स्वरूप जी यहाँ पर मन ऐसा लगता है कि वास्तव में। और इन सारी छतोलियों का मिलन वाण गाँव में होता है। अच्छा, वाण गाँव में इन पूरी छतोलियों का जो मिलन होता है, कम से कम काफी छतोलियां होती है। तो वाण गाँव में बहुत उस समय कहते हैं कि वाण गाँव वाले वहाँ कम से कम हजारों की संख्या में लोग हो जाते हैं। जो वाण स्थान है, वहाँ से भगत जी का जो है, कहते हैं कि लाटू तो अकेले नहीं भेजते हैं, वहाँ से लाटू देवता हो गया करता है, लाटू उसको वो करता है। नंदा का भाई स्वरूप मान करके आगे से निकलता है बस। अच्छा, लाटू देवता, तो लाटू देवता के विषय में आपको बताऊं भाइयों, लाटू देवता यहाँ के स्थानीय देवता है, और ये चमोली गढ़वाल में बहुत ही पूजने वाले, सभी गाँव में प्राय इनकी पूजा होती है। और लाटू देवता को एक हिसाब से मेरी दृष्टि में शायद उनको क्षेत्रपाल, वो रक्षक वाला रक्षा करते हैं, और दूसरे रूप में माने तो भैरव भी मानते हैं। अपने अपने भाषा में जो लोगों का जो कहना है कि नंदा को जब आगे बाहर गांव से आगे भेजते हैं, तो उससे आगे वो जाती है अपने और वो आगे जब बेदनी होते हुए
रूपकुंड होते हुए और शिला समुद्र होते हुए तब वो आगे जाएगी। अच्छा, तब वो आगे लास्ट में वो कैलाश की ओर चले जाएगी। वहां से वो खाडू जो उसको बोलते हैं बीड़ वो अकेले जाएगा। तो भाई साहब जैसे आप एक और चीज बता दो, जो आप वाण कह रहे हैं, तो वाण क्या कोई गांव है? हाँ, वाण गाँव है। अच्छा, वहाँ कम से कम 150-60 परिवारों का गांव है। हाँ जी। तो ठाकुर लास्ट लोग कहाँ पर वो यात्रा होती है जहाँ से लोग वापस आते हैं? वो होमकुंड से अच्छा, होमकुंड। होमकुंड से जो यात्रा वापस है। होमकुंड के बारे में भी आप मुझे कुछ बता होमकुंड एक क्या है, एक अच्छा रूप वहाँ क्या होमकुंड में तो एक माने भगवान का एक प्रकार से कैलाश की ओर चली गई वो। अच्छा, हाँ, बर्फ की शिला है। और वो होमकुंड क्यों है उसका नाम? महाकुंड है क्या है? जल का स्थान है? नहीं मैं आपको थोड़ा बता दूँ। जी जी इसकी थोड़ी मेरे को जानकारी कहीं से मिली है जी और किसी मतलब एक साल से इतिहास में मैंने कहीं पढ़ा जी या किसी पुस्तकों में ज्ञान लिया। जी। तो अब वास्तविकता मैं देखी नहीं, लेकिन अब कुछ चीज लिखित चीज पे जो यकीन कर सकते हैं, करना ही पड़ता है जी इतिहास, जी, आप बताएं। जिसके सापेक्ष प्रमाण जिसका मिल जाता है। जी तो साहब मैंने किसी इतिहास कथा में मैंने ये सुना और देखा कि वहां पे कहते हैं कि माता पार्वती और शंकर जी जब जा रहे थे कैलाश की ओर, जी तो जो रूपकुंड स्थान है, जी। तो वहां पे माता पार्वती को प्यास लग जाती बहुत सारी अच्छा, रूपकुंड में? रूपकुंड में। अच्छा, और माता पार्वती ने शंकर जी से अनुरोध किया जी कि हे पतिदेव, हे स्वामी, हाँ पतिदेव, आप मुझे इस धूप में और चढ़ाई में आप यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, जी। तो मुझे प्यास लग गई है, अच्छा, मुझे पानी पिला दीजिए। पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग है, चली होगी तो पैदल प्यास चलिए, ऐसा लगती है। धूप पड़ी है, जी तो मुझे प्यास पिला दीजिए, आप पानी पिला पानी दीजिए। पिला लीजिए। पानी पिलाने का जी जी। कहीं से यत्न कर दीजिए। अच्छा, अब उस चोटी पे साहब वीरान चोटी है, जी नए आदमी जा रहे हैं, जी अब किसी को क्या पता कहीं दाएं बाएं कोई स्रोत पानी का हो। जी जी जी। तो साहब अब शंकर जी तो संसार के जगत पालनहार हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी कृपा से देवों के देव देवों के महादेव महादेव हैं। साहब, जी, जी, तो अपनी कृपा से वो कुछ भी कर देते हैं। जी। तो साहब शंकर के लिए कुछ भी आगे ऐसा आगे नहीं तो संभव नहीं है, असंभव नहीं था। हाँ, जी जी। तो इसी रूप में जब माता पार्वती दोनों साथ में बैठे थे किसी पेड़ के चलते भी रहते हैं वैसे। पेड़ के नीचे, जी। तो उस कथा में लिखा था कि शंकर जी ने उस स्थान पे अपने त्रिशूल मारा जमीन पे। अच्छा, हाँ साहब, कुंड बन गया। तो वहां से उस त्रिशूल से पानी की धारा उठने लग गई, अच्छा, जल निकल गया वहां? जल निकल गया साहब, और देखते ही देखते जो है हाँ। 15 मिनट के भीतर कुंड बन गया, तालाब बन गया। अच्छा, तो कुंड से, हाँ यही मैंने जाना था, तो मतलब वहाँ जल का बड़ा वो बन हाँ साहब, गया, कुंड बन गया। जी, जी। और उस कुंड में जो है जी। फिर माता पार्वती ने अपनी प्यास बुझाई अच्छा, और उससे अपने हाथ पांव धोए, जी जी जी। अपने रूप निहारा। अच्छा, रूप कुंड इसलिए कहा गया कि रूप निहारा शीशे तो से, जैसे कि प्रतिबिंब देखना, शीशा, हाँ रूप शीशे निहारा। का काम उसे माता तो का जो उसके बाद जो श्रृंगार है जी, जी, जी। अब माता शंकर जी से कह रही है कि पतिदेव, आपने यहाँ पे विश्राम किया, हमने पानी किया, हाँ। इस स्थान का नाम क्या रखा जाए? अच्छा पर शिव जी से प्रश्न कर रही है अच्छा माता पार्वती। जी। तो शंकर जी ने बोला फिर जाकर के कि हे पार्वती, हे पार्वती, हे मेरी अर्धांगिनी पार्वती, जी जी। आपने यहाँ पे अपने रूप को निहारा हाँ। और प्यास को बुझाया, जी। तो इसका नाम मैं रूप कुंड रख देता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसा उस दिन से उस कुंड का नाम पड़ा रूप कुंड। रूप कुंड पड़ा। ऐसा। बहुत सुंदर। तो आप थे हमारे साथ अरुण थपलियाल जी, अच्छा। और धन्यवाद, हाँ, आपका धन्यवाद साहब। आपका प्रणाम। और अब मैं थोड़ा सा कमलेश भाई से भी और जानकारी चाहूंगा। अभी आप होम कुंड की बात कर रहे थे, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ होम कुंड से तो शायद होम से यज्ञ, होम को या स्थानीय भाषा में हवन को यज्ञ बोलते हैं, जी। तो शायद होम कुंड इसलिए कहा गया हो। हाँ। और तो होम कुंड में तो आपका कुछ ऐसा एक राजा गया, मुझे किसी हाँ, किसी राजा गया था, उनकी पूरी अस्थि यहाँ है, अस्थि कंकाल है वहाँ, और हमारे साथ कंकाल आचार्य जी भी जुड़ गए। हाँ, कंकाल, स्वागत है आचार्य जी, आपका भी। कंकाल भी है वहाँ। हाँ, तो अभी भी कंकाल है वहाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ भी कंकाल दिखाई देते हैं, बिल्कुल उस रूप में दिखाई देते हैं, बिल्कुल बहुत सैकड़ों की मात्रा में वहाँ कंकाल है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सैकड़ों की मात्रा में। आप उस स्थान और तक कहते हैं गए? वहाँ महिलाएं, हाँ मैं उस स्थान पर गया हूँ। अच्छा। 2000 की याद जात में मैं गया हूँ, बहुत बिगड़ याद जाता है। मैं बद्रीश छतौली से गया था। अच्छा, मुझे और एक सौभाग्य और चीज आप बद्रीश बता छतौली रहे से मिला थे था कि जो मतलब एक स्थान ऐसा भी है वहाँ पहाड़ पर जहाँ की बहुत सारी हाँ, ऑक्सीजन की हाँ, वो शिला समुद्र के बाद, शिला, मुझे उस विषय में बताइए, अगर कोई आना चाहे हाँ, तो किन व्यवस्थाओं के हाँ, साथ में आए? उनको गर्म कपड़े, ऑक्सीजन की क्या गर्म स्थिति कपड़े, रहती है? जी। गर्म कपड़े, खाने के पूरा सामान, जी। अपना और पूरा अपना डाई फूड, टेंट वगैरह, और पूरे वस्त्र वगैरह पूरे, और ज्यादा सामान लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा सामान लेकर आदमी चल नहीं पाएगा। अब जितना कम हो, लेकिन खाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सर्दी रहती है तो गर्म वस्त्र, अच्छा खाना जो सुपाच्य हो वो खाना लाते रहे। सफर के लिए फल फूल वगैरह, ड्राई फ्रूट हो गए,
ले लिए और अपना खाते खाते चलते चने हुए इन चीजों को खा आगे बढ़े। हालांकि आज सरकार तो बहुत कुछ कर रही है ना, आज तो सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन साथ में अपना टेंट वगैरह, एक हल्का सा स्लीपिंग बैग वगैरह वो ले लो। अच्छा, बस तो जैसे रास्ते में कोई बारिश हो जाती हाँ, है या अथवा बारिश होती है, बर्फ भी मिलती है वहाँ? हाँ बर्फ मिलती है, ऊपर मिलती है, तो ठहराव के लिए स्थान है? हाँ ठहराव के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो नहीं थे, पर 2000 की आजाद में नहीं थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा है व्यवस्थाएं कर रखी है सरकार ने जी, दवाइयां वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। लेकिन फिर भी कितना सरकार भी हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, कहाँ तक देखेंगे, वहाँ की संख्या लाखों में है, तो इतना तो क्या करेगी। लेकिन सरकार अच्छी व्यवस्थाएं करती है, पर खाने की अपनी सूचित व्यवस्था होनी चाहिए, कपड़े वस्त्र अच्छे होने चाहिए, गर्म होने चाहिए, ज्यादा बोझ नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो चल नहीं पाएगा। पैदल यात्रा बहुत ज्यादा बोझ नहीं होना चाहिए और अच्छे ढंग से सुचारू हाँ, टाइम लगेगा तो हम भी फिर जाएंगे। थोड़ा सा ब्यास जी भी जुड़ गए हैं और मैं ब्यास जी भी थोड़ा निवेदन करूंगा। ब्यास जी, हाँ अच्छा ठीक है, नमस्कार। तो अच्छा एक चीज और बोलना चाहता हूँ, आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं एक सूचना दे दूं कि 2026 में, अभी डेट तो निश्चित नहीं हुई, लेकिन जब भी भाद्रपद नंदाष्टमी आएगी तब ये यात्रा प्रारंभ होगी और ये नौटी गांव चमोली से प्रारंभ होकर के और 280 किलोमीटर जो भाई साहब ने भी बताया ये यात्रा चलती है और 21 दिनों के अंदर इस यात्रा को पूरा करना होता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 280 किलोमीटर 21 दिन के भीतर पूरे होने ही होने चाहिए। और जो भी इस यात्रा में आए अपने साथ सामान्य जो मेडिकल की, जैसे सर दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, उल्टी की दवाई और ऑक्सीजन की वहाँ पर विशेष, अभी भाई साहब के द्वारा मुझे पता लगा कि वहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उनकी खुशबू से लोगों को नशा हो जाता है, उनको न तो छूना है। आप जो भी आए तो सावधानी को ध्यान में रखें कि उनको छूना भी नहीं है। और वहां पर होता क्या है कि प्राकृतिक जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो विभिन्न किस्म की अलग हो जाती हैं, विषम हो जाती हैं, तो वहां पर अच्छे खासे लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे सुलभ उपाय, जिसके पास कुछ नहीं हो तो मस्क कपूर आता है, जो चौड़ी वाला कपूर होता है, उस कपूर को आप साथ में लाएं। और सामान्य जो मेडिकल की दवाइयां होती है, जैसे हल्की चोट फटांग के लिए, उसके लिए आप पट्टी, ट्यूब और सर दर्द, बुखार, जुकाम इत्यादि की दवाई भी साथ में लेके चलें। और हल्का फुल्का जो सफर के लिए, जैसे टूरिस्ट लोग जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, उस प्रकार से अपना गैस चूल्हा जो छोटा होता है उसमें अपना छोटा मोटा बनाने का सामान और अपना ट्रैकिंग का स्लीपिंग बैग और ये लेकर के आप आएं और इस यात्रा में सहभागिता निभाएं। और 2026 की जो यात्रा है वो बहुत अच्छी और विशाल होने वाली है। और अपना टॉर्च, छाता जो भी अपने साथ में है तो लेकर आए। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोग आए। प्रणाम आपको। जय बद्री विशाल। नमस्कार।